कौन कहता मटका नहीं है? मैं कहता हूँ मटका आज भी दिखाऊंगा स्कूलों में, चलो मेरे साथ। कौन सा स्कूल में आप मटका देखोगे? मैं दिखाऊंगा जमुना जी में और गंगा जी में। जैसे आज मेरे हाथ में जो समोसा है, क्या कहेंगे आप? समोसा खा रहे हैं, चाय नहीं है आपके साथ, चाय वाला क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता था। बीजेपी और आम आदमी मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं? ऐसी कुश्ती होगी क्या? कौन है फिर? बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं है फिर कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 में प्रभात। और आज यहाँ पर रोजगार को लेकर के एक प्रदर्शन चल रहा है जिसमें तमाम लोग आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरपाल सिंह है। क्या कहेंगे आप? समोसा खा रहे हैं, चाय नहीं है आपके साथ, चाय वाला एक देश को चला रहा है और आप रोजगार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाय वाले ने तो देश बर्बाद कर दिया जी, और इतना भयंकर देश बर्बाद कर दिया। तूफान की तरह जो है ना, देश एक धकेला जा रहा है जमुना जी में और गंगा जी में। जैसे आज मेरे हाथ में जो समोसा है, वो समोसा इसलिए है कि ये समोसा हमारा कष्ट मेहनत का पैसे का है। इसको खाने में हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। चाय तो जब हम पियेंगे, जब हमारे पास चाय का कुछ रोजगार या कुछ पीने के लिए दाम हो, पर दाम तो है लेकिन हम तो पॉसिबल कर लेंगे। लेकिन इस देश में चाय की भी महंगाई है, पकोड़े की भी महंगाई है, इस देश में पेट्रोल की भी महंगाई है। कितनी सी समस्याएं हैं जो देश में महंगाई पर महंगाई होती जा रही है। जैसे सिलेंडर को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, डीजल को देख लीजिए। मोदी हर बार इतने झूठे जुमले बोलता है, मुझे बड़ी शर्म आती है। मोदी जी को बोल दिया, वो तो सब देश के लिए कर रहे हैं ना। क्या कर रहा है देश के लिए? मैं तो नहीं मानता देश के लिए उसने क्या किया। देश के लिए अगर वो कुछ करता तो आज हमें ये नौबत ना आनी पड़ती कि हम जंतर मंतर पे बैठकर ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है ना उसके विरोध हम प्रदर्शन करते। ये मोदी जी को चेताया जा रहा है कि भाई इस प्रदर्शन को जरा ध्यान में रख के युवा जो रोड पे भटक रहा है उन युवाओं के लिए भी कुछ सोच लीजिए। क्यों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता था, आज मुश्किल से 2 लाख रोजगार नहीं है। आज आप देख लीजिए उसके खुद के डिपार्टमेंट में, जैसे कृषि भवन मंत्रालय जो भी है, आप देख लीजिए वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। लोग भटक रहे हैं। जिसका मिनिमम वेतन गवर्नमेंट दे रही है 22,500, वो बच्चा काम कर रहा है 9,500 में, वो बाकी 9,000 कहाँ गए? अब मुझे बताइए ना। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? नहीं, अग्निपथ स्कीम भी तो आई है। अग्निपथ स्कीम का क्या मायना है? जो देश में युवा इतनी मेहनत करके रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि भाई उनका एक सपना है कि हम देश की सेवा करेंगे, सैनिक बनेंगे, और देश की सेवा जब तक करेंगे जब तक हमारे सांस में दम रहेगा। लेकिन ऐसी क्या सेवा करेंगे? उनको तो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने का उनका एक वादा, इस जो युवा है उनको भटकाया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, अब युवा 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? क्या फैक्ट्री में चौकीदार डंडा लेकर खड़ा रहेगा या उसको फैक्ट्री के गेट पर खड़ा करेगा? जो देश का सैनिक जो देश की लड़ाई लड़ेगा है, क्या उसको 4 साल बाद आप फैक्ट्री में नौकरी दोगे क्या? या उसके लिए कोई नया प्रोटोकॉल लेके आओगे? भी वो तो सारी चीजें कह रहे हैं ना कि हम जो है उसको आगे भी भर्ती करेंगे, तमाम चीजों में छूट देंगे। कहाँ पे भर्ती करोगे? अब कर लो, अब तो तुम्हारी सत्ता है, अब तो तुम्हारा राज है, तुम्हारा प्रशासन है, तुम्हारा शासन है, तुम्हारे पास एजेंसियां हैं, तुम्हारे पास पूरी ईडी है। कितनी उनकी ईडी है? उनकी है, मोदी जी की ईडी है। ईडी मोदी जी की है, सीबीआई मोदी जी की है। बोल, मोदी जी की नहीं है? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी का है। बोलो, अगर नहीं है तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट तो न्यायपालिका। न्यायपालिका मिल किसको रहा है? बताओ, बताइए ना मुझे, किसको अधिकार मिला न्यायपालिका पर? बताइए, किसको एक आदमी को भी न्याय मिला हो? आपको विश्वास नहीं है? मुझे कहाँ है? मुझे तो विश्वास नहीं है। जब से मोदी सरकार आई मुझे तो विश्वास है ही नहीं। न्यायपालिका पे भी विश्वास नहीं है ना। अगर न्यायपालिका पर मुझे विश्वास हो तो आज ये घटनाएं नहीं होती। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात जाइए, क्या एक दलित के बच्चे के साथ जो न्याय हुआ वो अच्छा है? अच्छा है वो? मतलब दलित के बच्चे को पानी पीने से। तो क्या लगता है मोदी राज में ही ये सब हो रहा है? मोदी राज में हो रहा है। इसके पहले नहीं होता था? इसके पहले होता था। क्या होता था बताइए? उस पर प्रोटोकॉल पे एक्शन होता था। हैं? हमारे साथ जो प्रोटोकॉल पर एक्शन होता था उस पर कुछ तो रहम था। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। भाई, राजस्थान में कांग्रेस की कानून किसने बनाया है? कानून बनाने वाले कौन है? ये लोग हैं भाई। स्टेट गवर्नमेंट कैसे कानून बना देगी? की घटना पे भी
दिन प्रतिदिन नया खुलासा हो रहा है, कभी मटका गायब हो जा रहा है, कभी मटका नहीं है। सर कौन कहता मटका नहीं है? मैं कहता हूँ मटका आज भी दिखाऊंगा स्कूलों में, चलो मेरे साथ। कौन सा स्कूल में आप मटका देखोगे? मैं दिखाऊंगा। सरकारी स्कूलों की ऐसी तैसी कर दी है, एजुकेशन बर्बाद कर दिया है। बच्चे कहाँ जाएंगे? हरियाणा में एक कानून बना रहे हैं, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 1100 रुपये सरकार देगी, जो सरकारी में पढ़ेगा 500। अरे ये क्या मजाक है? मतलब एजुकेशन को ठप कर दोगे? यही हाल दिल्ली में कर रखा है मनीष सिसोदिया ने। देखिए जरा, आज 800 कितने रुपये का घोटाला है दिल्ली सरकार कर रही है, कोई बोलता है? तो दिल्ली सरकार घोटाला कर रही है। बिल्कुल कर रही है सर। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जो है बीजेपी की सीबीआई में कुछ मिला ही नहीं। आप मुझे बताओ, बी टीम जो है ना, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, नूरा कुश्ती। बीजेपी और आम आदमी मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ऐसी कुश्ती होगी क्या? तो कौन है फिर? बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं है, फिर कौन है? देश में बदलाव होगा, देश में युवा जागेगा। क्या किसके लिए जागेगा? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कोई तो युवा आएगा, कोई तो युवा आएगा जिस पर हमारा 2024 नजदीक है, अब तो सोचना पड़ेगा ना। सोचना क्या पड़ेगा? कोई ना कोई तो आएगा, नया चेहरा आएगा। कौन चेहरा आएगा? चेहरा वो आएगा जो देश की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो युवा की बात करेगा। लग रहा है ऐसा बिल्कुल लग रहा है मुझे। हमारे जैसे युवा ही नहीं है क्या? हमारे को अधिकार नहीं है? हम लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? हम आ नहीं सकते? ये प्रजातंत्र में अधिकार है सबका, आपका भी अधिकार है, आपका अधिकार नहीं क्या है ना? देख रहे हैं ना कि विपक्ष जो है राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो हम राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता अलग हो जा रहे हैं। हम इतने बड़े, मैं एक बात मानता हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ठीक है, पहले कांग्रेस ने शासन किया 70 साल, बिल्कुल कि आज बीजेपी ने किया। मैं ये कहता हूँ जो देश की बात करेगा उसी की तो बात मानी जाएगी। हैं क्या मतलब? एक चैन चलेगी और फिर रोजगार मिलेगा, ये को संभव है? रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कानून से मिलेगा। रोजगार बाबा साहब के राज्य में देखा जाए भाजपा कानून कब सबसे अच्छा बताते हैं राज्यों में, यूपी से इसका मॉडल बता रहे हैं। देखो यूपी में क्या मॉडल है बताइए, क्या मॉडल है? बुलडोजर मॉडल। किस बात का बुलडोजर मॉडल है? आप बताइए ना, बताओ किस चीज का मॉडल है? यूपी राज्य में कैसा मॉडल है बताइए? तुरंत न्याय का मॉडल है। किस बात का न्याय है बताइए? मैं बता देता हूँ किस बात का न्याय है, आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो आप देख ही रहे होंगे ना कि कितने लोगों का जो है घर गिराया गया इसी। सर एक बात बताओ, अगर कोई अवैध बैठा है, संपत्ति से आया से ज्यादा संपत्ति में बैठा है, वो प्रजातंत्र लोकतंत्र में संविधान का राइट बनता है, वो गिरेंगे, स्वाभाविक बात है गिरेंगे। पूरे देश में गिरो ना, पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे देश में योगी का कानून लाओ ना। यूपी के मॉडल को आप पसंद करते हैं? मैं योगी की मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि योगी की तारीफ करने से पहले वो यूपी प्रदेश का बहुत बड़ा मुख्यमंत्री है हमारी स्टेट का। जो यूपी स्टेट है वो बहुत बड़ा है, वहाँ से लोकसभा ज़्यादा आती है, राज्यसभा ज़्यादा आती है, विधानसभा सीटें ज़्यादा है। अगर वहाँ का आप मॉडल ठीक कर सकते हो, कहते हो कि हमें मॉडल यूपी का ठीक कर दिया, तो पूरे देश का ठीक कर दो ना। फिर मोदी को हटा दो, योगी को ला दो, बात खत्म होगी। गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में बिल्किस बानो की दोषियों की रिहाई हो जाती है, स्वागत होता है, इसको आप किस बात का स्वागत कर दें? मतलब जो अत्याचार है उनको रिहा कर दो, यही न्याय है क्या? मतलब यही न्याय है? जो दोषी है उनको रिहा कर दो, फूल माला के साथ उनका स्वागत कर दो, पट्टा डाल दो। क्यों भाई? ये चुनाव आ गए इसलिए। अच्छा, भाजपा कोई हटा सकता है 2024? किसको? देश का युवा हटाएगा, देश का युवा हटाएगा, देश का दलित हटाएगा, देश का आदिवासी हटाएगा, देश का मीडियम आदमी हटाएगा। महंगाई मीडिया देख रहे हैं ना, एनडीटीवी भी जा रही है अडानी के पास। भैया मीडिया क्यों बोलेगी? वो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया किसकी है? गोदी मीडिया पैसे की है। मेरे पास पैसा हो तो मीडिया मेरी भी है, मेरी भी तो मीडिया है। तो क्या कहेंगे 2024 में? तो मीडिया एक तरफ जा रही है ना, तो एक तरफ जाएगी। जब मीडिया वहाँ के जाके वोट डालेगी, मीडिया जाके वहाँ बटन दबाएगी, मीडिया जाके वहाँ कमल का बटन दबा के ये कहेगी जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ पर देश का प्रजातंत्र लोकतंत्र का अधिकार है, हर आदमी हर नागरिक का अधिकार है, वो अपने सूझबूझ से देश के लिए देश के हित में वोट डालेगा। उसको आप कैसे कह सकते हो कि मीडिया वोट डालेगी? मीडिया वोट नहीं डालेगी, मीडिया जो है मोदी जी के विचारों को फैलाएगी। तो मीडिया जी विचार देश या किसी के विचारों को फैलाएगी, तो फैलाएगी तो कैसे फैलाएगी? वो तो गोदी मीडिया है, वो तो पैसे की मीडिया है, वो तो पैसे की मीडिया है। अगर पैसे की मीडिया नहीं हो तो वो क्या करेगी? आपके पास मैं पैसा दे देता हूँ, आप भी मेरी मीडिया हो, लेकिन आप देश के हित में आवाज उठा रहे हो। आज आपको स्वाभाविक है
आज मैंने आपका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देश के हित में बात करते हो, देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। आप गोदी मीडिया नहीं हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे परिवार से जुड़े हुए हो। आपको भी 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता है, आपके घर में भी आटा आता है, नमक आता है, चावल आते हैं, चीनी आता है। कहाँ है? आसमान चूरी है, महंगाई। क्या खाएगा गरीब आदमी? क्या खाएगा मुझे बताइए? हैं? केजरीवाल कहता है दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। किस बात का बिजली पानी फ्री है? दिल्ली की पॉपुलेशन जो है ना 70% बाहर की है। हर जो 70 पॉपुलेशन बाहर की है दिल्ली में, जो दिल्ली में 70% पॉपुलेशन बाहर की है। केजरीवाल इतना देश का सबसे बड़ा झूठा मक्कार आदमी है। वो कहता है कि 70% मैंने दिल्ली में जो है ना बिजली पानी शिक्षा मुफ्त कर दी। किस बात का कर दिया भाई? आप रेंट पे रहते हो, ये रेंट पे रहते हैं, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे से तो 8 रुपये यूनिट ली जाती है। क्यों भाई? मैं गरीब नहीं हूँ क्या? ये मतलब ये रूल ये है, जो मकान मालिक है, जो ठेकेदार है, उनको 9 रुपये यूनिट दे जाओ, बात खत्म होगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।